एक्सरसाइज नंबर 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कल जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 बुक से रीड करिए। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। कल बेटा हमने क्यूब्स के बारे में पढ़ा था कि क्यूब्स जो है वो किसी भी वैल्यू का कैसे देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू का क्यूब क्या है, ठीक है। और पहले पिछली वाली एक्सरसाइजेज में हम जो है वो स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, तो आज हमने क्यूब रूट वैसे ही फाइंड करना है, ठीक है। मैंने आपको क्यूब रूट का बताया था कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर, जैसे हम ये स्क्वायर रूट को कहते थे कि सपोज कोई वैल्यू लिखी हुई है अंदर 3 और उसके ऊपर ये रूट डाला है तो उसको हम कहते थे ये स्क्वायर रूट है। अब अगर कोई भी वैल्यू अंदर लिखी है और उसके यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है वो क्यूब रूट है। और अगर कोई भी वैल्यू अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं जनरल 3 ले रही हूँ सबके लिए, यहाँ 4 छोटा सा लिखा है तो इसका मतलब 4th रूट होता है। 2 के लिए हम यहाँ 2 नहीं लिखते होते, अंडरस्टूड होता है कि अगर नहीं लिखा तो वो स्क्वायर रूट ही है। तो आज हमने फिर ये क्यूब रूट के बारे में पढ़ना है और क्यूब रूट ही फाइंड करना है। जैसे स्क्वायर रूट में हम 2-2 पेयर्स बनाते थे, हम क्यूब रूट में 3-3 पेयर्स बनाएंगे, उसका क्यूब रूट आराम से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये तो रफ वर्क हो गया। अब क्यूब रूट के लिए सबसे पहले हमें उसके पेयर्स चाहिए और पेयर्स हम एलसीएम वाले मेथड से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसकी प्राइम नंबर्स पर, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू 2 पे तो ये नहीं डिवाइड हो रहा, जिसके लास्ट में ऑड नंबर आ जाए वो 2 पे नहीं आता, तो इसका मतलब 3 पे करके देख लेते हैं। इसके लास्ट ये 3 पे हो रहा है। 3 पे करने का मैंने मेथड आपको ये बताया था कि कैसे पता चलता है कि कोई वैल्यू 3 पे डिवाइड होती है। जो पूरी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने 6 क्लास में ये पढ़ा हुआ है कि अगर आप उन तीनों लफ्ज़ों को ऐड करो, क्या आता है, 9, 10, 11, 18, इन तीनों को जमा किया 18, अगर उन पूरे क्वेश्चन को अलग अलग ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है 18 आता है, 3 6 18। अगर वो डिवाइड हो रहा हो तो इसका मतलब वो पूरा क्वेश्चन भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। यानी ये ट्रिक होती है ये पता चलाने के लिए कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं। तो ये तो सिंपल एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि आप देख के 2 का भी फाइंड कर सकते हो, आप 3 का भी फाइंड कर सकते हो। बेसिकली 2 और 3 में कन्फ्यूजन होती है, वरना तो जिसके अलावा क्वेश्चन होता है या 5 पे हो रहा होता है या 7 पे हो रहा होता है या फिर 11 पे डायरेक्ट पता चल जाता है हमें, क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं हमें उसकी सीक्वेंस पता चल जाती है। बेसिकली बच्चों को इससे पता नहीं चल रहा होता कि 2 पे और 3 पे क्या होना है या नहीं होना। अगर नहीं होता तो वो उसके बाद बड़े पेयर्स देख देते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि 3 के लिए और 2 के लिए कैसे कैसे देखते हैं। तो 3 पे देख लेते हैं। पहली वैल्यू 3 से बड़ी है तो इसलिए इसको 1 को ही लेंगे। तो 3 का टेबल रीड करें, 7 के करीब करीब जाए या 7 पे बिल्कुल पूरा पूरा आ जाए तो 3 2s are 6, 6 बिल्कुल करीब करीब था। 7 कितने बचे, 6 रह गए, 1 बचा ही 7 में से, इधर आ गए, ये 12 बन गया। जब 7 इधर कैरी लेते हैं ना यहाँ पर, तो इसको कहते हैं हम उसके साथ लगा रहे हैं, उसमें ऐड नहीं करते, उसके साथ लगा के देखते हैं कि वो क्या बन रहा है। ये 12 बन रहा है, 1 और प्लस 2 3 नहीं कर देंगे तो 12 2 3 3 4 12 पूरा पूरा हो गया था, कुछ नहीं बचा था। अब लास्ट पे रह गया है 3 3 9, अगेन यही बात हो गई। अब फिर ये 3 पे आ रहा है क्योंकि 24 और 3 साफ साफ पता चल रहा है। 3 8 24, 3 1 3, 81 हमेशा 3 पे आता ही होता है। ये तो काफ़ी क्वेश्चन में आया हुआ है। 3 2 6 7 8, 21 और 21 हो गया। 3 7 21, 3 9 27। जो छोटे पे रह जाते हैं वो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि वो किस टेबल में आते हैं। इसके लिए आपको टेबल याद होने चाहिए। यानी जितने मैक्सिमम फैक्टर बन सकते थे हमने उसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन था और आपको पता है उसके फैक्टर बन गए ये। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा यही आएगा। अब हमने फाइंड करना है क्यूब रूट, तो हम लिखेंगे कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। ये बोथ साइड शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, बोथ साइड। अब इसका मतलब है कि दोनों तरफ हम क्यूब रूट ले लेंगे। ये भी क्यूब रूट ले लिया और इधर भी हमने क्यूब रूट ले लिया। अब क्यूब रूट ले लिया है तो इस क्यूब रूट को ख़त्म करना है, यानी ये क्वेश्चन है इसका क्यूब रूट फाइंड करना था और ये आंसर आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये तो हमें पता चल गया। क्यूब रूट में हमें ये बात पता है कि अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिख लूँ ना, तो
जैसे इस स्क्वायर रूट का मतलब होता था, अगर किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर रूट डाला होता था तो इसका मतलब होता था उस वैल्यू के ऊपर 1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता था। अगर क्यूब रूट लिखा होगा इसका मतलब उस वैल्यू के ऊपर 1/3 है, इससे पता चलता है। अगर 4 लिखा है तो इसका मतलब उस वैल्यू के ऊपर 1/4 है, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। इसका मतलब इसको अगर दूसरी फॉर्म में लिखिए ओपन करके तो इसका मतलब 1/3, क्योंकि इससे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब 1/3 है, 3 काटेगा, हमें अंदर 3 के पेयर बनाने हैं, 3 नंबर्स के। एक 3 का पेयर ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया और ऊपर 1/3 लिखा है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि कोई वैल्यू ओपन हो तो उसको बंद करके उसकी होल पावर अगर सेम हो बाहर लेके जा सकते हैं। अब अगर ये बाहर पावर लिखी है इसका मतलब ये पावर इस वैल्यू पे भी है, ये पावर इस वैल्यू पे भी है। और पावर देखिए, ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल का लॉ होता है। एक्सपोनेंशियल का जब भी मैं नाम लूँ तो समझा करें पावर वाला लॉ। देखिए पावर्स नज़र आ रही हो ना, उसमें पावर वाला लॉ यूज़ होता है। वो क्या लॉ होता है कि अगर किसी वैल्यू के ऊपर पावर है और उस ब्रैकेट के बाहर भी उस पर कोई पावर है तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यानी मैं लिख सकती हूँ m क्रॉस n, या लिख दें खाली mn। तो ये रूल अगर लास्ट साइड पे मेंशन कर दें तो आपको याद रहेगा। इसका मतलब ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसकी पावर मल्टीप्लाई हुई बाहर से, दूसरी वैल्यू लिखी, ये पावर मल्टीप्लाई हुई बाहर से, कर ली। ऊपर और नीचे कटिंग हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन में कटिंग हो गई। फिर 3 और 3 बच गया तो 3 3 ज़ार 9 आ गया। इसका मतलब 9 वो वैल्यू थी जो हमारे इसको सॉल्व करके आ चुकी है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी पैटर्न पे आपने इसके सारे इन 2 पार्ट्स रह गए हैं वो करने, बिल्कुल ऐसे ही करने। पहले उसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी, देख लेना किस पर डिवाइड हो रहा है। कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना, आपने खुद करके देखना है पेयर्स को, ठीक है। जैसे कि ये दूसरा वाला 5 पे हो रहा है और तीसरा वाला आई थिंक सो 3 पे हो जाएगा। करके देखिएगा, ट्राई करके देख लिया करें रफ में। एक दो मिनट लगेंगे आपको देखने में। अगर पेयर्स का ना डायरेक्ट पता चल रहा हो तो फिर साइड पर करके देख लिया करें, फिर कंफर्म हो जाएगा। प्लस अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको खुद ही याद पता चल जाएगा कि हाँ ये वाली वैल्यू इस पर आई थी। जैसे ये 81 वाला पेयर बहुत दफ़ा आता है तो याद हो जाना चाहिए कि हाँ ये 81 के पेयर्स ऐसे बनते थे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बुक से रीड करें। उन्होंने कहा फाइंड क्यूब्स ऑफ। क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ा करें। कहीं लिखा हुआ है कि परफेक्ट क्यूब बताएं, सेकंड क्वेश्चन में लिखा था क्यूब रूट्स बताएं, अब कहा है क्यूब्स फाइंड करें। यानी एक वैल्यू के ऊपर पावर डाली है, सपोज मैं कहूँ 2, इसका मतलब इसका स्क्वायर फाइंड कर दें, मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। मैं इसको सिंपल ऐसे ओपन कर सकती हूँ और आंसर आ जाएगा 4। अब वो कह रहे हैं क्यूब्स निकालें, यानी किसी वैल्यू के ऊपर उसने कहा है पावर 3 निकालें। तो इसका मतलब जहाँ हम 2 पावर के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, 3 पावर के लिए उसको 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इसका मतलब इसका क्यूब निकालना है तो हम कहेंगे कि क्यूब ऑफ 1.4 इज़, इंग्लिश वाली स्टेटमेंट लिखनी है लिख लें, नहीं लिखनी आपकी मर्ज़ी। 1.4 का क्यूब डाल दिया। अब इसका मतलब 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, ये 1.4 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहीं पर साइड पे लाजमी करके दिखाना है। 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 और जो आंसर आए उस आंसर को दोबारा 1.4, जैसे हमने किया था 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, इस तरह पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको इससे मल्टीप्लाई करें। 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करें, 1 4 ज़ार 4 1, मैंने सिंपल पहले मल्टीप्लाई किया है, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया करें पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में भी। अब बारी आती है मल्टीप्लाई में पॉइंट्स की, जो मैंने आपको शुरू से भी बताया है कि अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहा हो और उस क्वेश्चन में पॉइंट लिखा हो तो सारा सिंपल मल्टीप्लाई करके जो रफ वर्क में करना होता है। आपने देखना है कि पॉइंट से इधर कितनी वैल्यूज़ हैं, इधर 1 है और इसकी पॉइंट से 1, टोटल मिला के कितनी हुई 2 वैल्यू। तो आपने पॉइंट इधर से गिन के 2 के बाद लगा देना, 1 और 2। ये पॉइंट लगाने का तरीकाकार होता है, यानी इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया ये, और एक 1.4 रह गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 1.96 मल्टीप्लाई बाय 1.4, 36 37 38, 4 1 ज़ार 4, 5 6 7, 1 6 ज़ार 6, 1 9 9, 1 ज़ार 1 ज़ार 1, 14, 10 और 1 7 17, 2।
सिंपल मल्टीप्लाई किया, पॉइंट की बारी है। इससे पहले कितनी वैल्यूज़ है, 1 2, इससे पहले कितनी वैल्यूज़ है 1, तो 2 और 1 3, टोटल 3 वैल्यूज़ यहाँ से गिन, इस साइड से गिन के 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगाया और आंसर आ गया आपका 2.744। तो ये आपका आंसर है, यानी ये क्यू फाइंड करने को कहा था, हमने 3 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई कर लिया। मेन काम आपका मल्टीप्लाई ठीक करना है और पॉइंट सही लगाना है, अदरवाइज़ फिर आंसर ठीक नहीं आएगा। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ये जस्ट। तो इसके 2 पार्ट्स बाकी भी ऐसे ही हैं। ये 0.4 का भी जब क्यूब लेना है तो 0.4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके तो इसको आपने लिख देना। और इसी तरह थर्ड वाले पार्ट का भी ध्यान से है, 0 वाला क्वेश्चन है, 0 पॉइंट्स वाला है, तो ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये बेटा थर्ड पार्ट हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट्स। देखें अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी फाइंड द क्यूब रूट्स कहा था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी फाइंड द क्यूब रूट्स ही कह रहा है। बुक पे देखिए अगर आप लोग, तो क्यूब रूट्स मतलब क्यूब रूट सिंपली फाइंड कर देना। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसके पेयर्स ऊपर वाले। अब देखिए ना डिवाइड में क्वेश्चन आ गया, तो कोई मसला नहीं है, इसको अलग अलग डील कर लें। ऊपर वाले को ऊपर वाले अलग से डील करें, नीचे वाले को नीचे वाले की तरह डील करें और उनकी वैल्यूज़ वहाँ रख देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखें तो आपको पता है 3 में आता है सबसे छोटा फैक्टर। वैसे तो 9 में भी आता है, लेकिन हमने छोटा पेयर चूज़ करना आता है, छोटी वैल्यू चूज़ करनी है, तो हमने 3 चूज़ की। इसी तरह ये 216 एंड पे 6 आ रहा है जो कि इवन नंबर है, इसका मतलब जो 6 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब पूरी वैल्यू 2 पे डिवाइड हो गई। 2 1 ज़ा 2, और अब देखिए ना 2 8 ज़ा 16 आता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में ये बात देखने की होती है, देखिए ना ये 2 वैल्यूज़ हो गई, 216 है। अब उसको डिवाइड करके इतनी छोटी वैल्यू तो एक बार में नहीं आ सकती, क्योंकि 2 एक छोटा फैक्टर है। तो अब इस बात पे ये देखते हैं कि दरमियान में आना होता है 0। जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं इसको 216 को 2 पे डिवाइड करके देखूँ, 2 1 ज़ा 2, नीचे कितना बचा 0, 1 उतारा, 1 उतार दिया ना, ये तो 0 बच गया। अब ये 2 कितने ज़ार 1, ये तो छोटा फैक्टर है, यानी अगले वाली वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। तो जब 2 वैल्यूज इकट्ठी उतारते हैं तो ऊपर लगता होता है 0, तो 2 8 ज़ार 16। इसका मतलब जब आप लास्ट वाली 2 वैल्यूज इकट्ठी डील कर रहे हो ना, तो ये ध्यान से देख लेना कहीं 0 तो नहीं आता होगा। एक और सेंस में अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको ऐसे देखती तो ये क्या बनना था, अगर मैं 20 देखती तो 2 10 ज़ार 20 बन जाना था। और जब 2 10 ज़ार 20 कर रहे थे तो इसके बाद आपके साथ में 1 कैरी आ जाना था, 2 8 ज़ार 16। यानी इस सेंस में भी जब पूरा फैक्टर भी डिवाइड हो रहा है, जो 2 1 ज़ार 2 आ रहा था, तब भी ये बात देख लिया करें कि कहीं ये 0 वाली बात तो नहीं है, तो उसको ऐसे डिवाइड करके देख लिया, यानी उसको बाहर रखा और उसको अंदर रखा, ये इसमें डाउट ही नहीं रहता। यानी एक स्टेप रफ पे करके देख लिया ताकि डाउट ना रहे, क्योंकि अगर आप यहीं पर गलत करोगे तो आगे गलत नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं कि 216 लिखा, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16 लिखा, 18 लिख के आगे सोल्व कर दिया। हालांकि यहाँ पर 18 नहीं आना, यहाँ पर 108 आना है, तो यही बात इसमें कंफ्यूज करने वाली। ठीक है, ये रफ वर्क था। आगे चलते हैं, फिर 2 पे हो रहा है, 2 5 ज़ार 10। अब ये देखिए ये तो छोटी वैल्यू, इसका आगे कोई मसला नहीं। 2 4 ज़ार 8, अब ये 2 पे नहीं हो रहा, अब 3 पे होगा। अब मैंने जितने मैक्सिमम इसके पेयर 1 तक बन रहे थे बना दिए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन है जी ये, और 27 के पेयर उसकी जगह पे लिख दिए। ओवर में 216 की जगह उसके सारे पेयर्स लिख दिए। 3 बार 2 आना है, 3 बार 3 आना है, इसको बढ़ा। अब बेटा हमने लेना था क्यूब रूट, हम लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी इसका हमने ये क्वेश्चन था, इसका क्यूब रूट लिया और हमारे पास ये क्यूब रूट आ गया। ठीक है, अब ये बात देखने की होती है, ये भी हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल लॉ है बेटा, कि अगर 2 वैल्यूज़ लिखी, ए एम और ए एन में जनरल लेती हूँ। यहाँ पर ए एम का मतलब है 3 और जो उसकी पावर आएगी, मैंने ए जनरल कोई वैल्यू ले ली। कोई वैल्यू अगर आपके पास लिखी हो बेटा और उसके ऊपर कोई भी रूट लिया हो, यहाँ पर 3rd वाला 4th वाला 5th वाला, एन का मतलब कोई भी रूट, जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा हुआ है,
तो हम उसकी वैल्यू का रूट अलग अलग लगा सकते हैं ऊपर, यानी ये रूट को ओपन तोड़ सकते हैं। इसका मतलब है ये रूट ऊपर वाली वैल्यू पे भी है, ये रूट नीचे वाली वैल्यू पे भी। हम तो नीचे वाली वैल्यू पे और ऊपर वाली वैल्यू पे इसको अलग अलग लिख सकते होते हैं। इसका मतलब इस रूट को मैं अलग अलग लिख दूँ, कैसे, यानी इस पे अलग से और नीचे वाली का अलग से, ताकि अलग अलग डील करना है ना इसको, तो अलग अलग रूट नज़र आ रहा होगा तो ज़्यादा आसानी होगी हमारे लिए। अब बेटा इसका मतलब ये है कि हमने वही काम किया था, क्या भला, कि तो हमने फिर इसको, इसका 3 का मतलब था 1/3, नीचे भी बिल्कुल वही काम किया है 1/3। अब आपको पता है इस 1/3 को काटने के लिए अंदर 3 के पेड़ बनाने पड़ेंगे। ये 3 के पेड़ बना दिए, यहाँ पर इसका पेड़ बनेगा, यहाँ पर इसका पेड़ बनेगा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, इसका भी 1/3। ये इससे कट गई। इसका मतलब ये 3 इसके साथ भी और ये 3 इसके साथ भी। इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप मैं इधर कर रही हूँ, आपने इसके नीचे लिखना, ठीक है। ऐसे करते आगे वाले पेज पे चलते हैं। जी यहाँ पर 3 रह गया ऊपर, क्योंकि ये कट गई थी पावर्स, इसके ऊपर सिर्फ 1 रह गया था, वो 1 लिखें या ना लिखें। इसका मतलब ये है ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हुई, अलग अलग आ गई, ये भी कट गया। पीछे हमारे पास लास्ट में क्या बचा, 3 के ऊपर 1 डालें या ना डालें आपकी चॉइस है। ये भी इस तरह ये बच गया, तो यानी ये 3 से काट दें और ये आ गया 1/2। यहाँ पर ऐसे नहीं करना, काटें नहीं, क्योंकि हमें पावर, इसमें पावर में चाहिए, इसको लिखा रहने दें। आपने ऊपर 3 लिखना है और नीचे 3 और 6। कटिंग नहीं करनी, क्यों नहीं करनी मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करना था ना आपने, तो क्यूब रूट में हमें पता होना चाहिए कि ये 3 का क्यूब जो था वो 27 था और 6 जो था वो 216 का आता है ऊपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इतना काफ़ी, आप इतना कर लें, कटिंग इसमें ना करें, चाहे ये ख़त्म कर दें। तो ये आपका क्वेश्चन बेटा वाइंड अप हो गया है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हमारा ये चैप्टर भी आज ख़त्म हो गया। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो क्वेश्चन लास्ट वाला हमारा रहता था रिव्यू एक्सरसाइज का, पेज नंबर है जी इसका 37, फाइंड द क्यूब रूट। देखिए आपने जो आज क्वेश्चन किए वो क्यूब रूट वाले हैं, तो ये 3 पार्ट्स भी फिर आपने होमवर्क में करने हैं। जो नहीं होंगे वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। रिव्यू एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो चुकी है, साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देती रही हूँ, तो ना बर्डन पड़ा है और हमारी कंप्लीट भी होगी। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम मंडे से जो है अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 छोटा है, वो जल्दी हो जाना है 1 वीक के अंदर ही। 2 ज़रा लेंथी था, उसमें टाइम लगा है, तो 3 हमारा फिर जल्दी हो जाएगा। तो बेटा कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।